आवाज नहीं आएगी तो व्हाट्सएप पे दे देना। वॉइस प्रॉब्लम आया तो आवाज मैसेज देना। तो दिख रही है। इधर देखो, यहाँ पर पहला सवाल है। और वो जो एमसीक्यू रहेगा, एमसीक्यू के लिए एमसीक्यू के लिए जो रहेगा पहला सवाल, उसमें सिर्फ जवाबात में नंबर डाल के, जैसे ये पहला सवाल हल कर रहे हैं, इसका जवाब क्या आएगा, ए बी सी डी में से जो जवाब आएगा वो जवाब बताना। हल करके तवातिर दिया हुआ है। तवातिर तवातिर स्क्रीन चली गई क्या? यहाँ तो आवाज बताती है, इसमें बता। स्क्रीन दिखती है क्या? हाँ सर, दिख रही है। तो स्क्रीन में ये दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है। आवाज आ रही है? आवाज? हाँ सर, आ रही है। ओके, चलो आगे देखो। इसके अंदर इसको हल इस इसमें इसको हल किस तरह से कर लेंगे। तवातिर दिया हुआ हिसाबी तसाब करना है, तो निशान लिखा रहेगा ना ऐसा, तो उधर से पहला लेने का। तो मतलब T1 जो है ये -10 है, और T2 -6 है। इसको हल करने के लिए तो D इज इक्वल टू डी मसावी हो जाएगा T2 में से T1 माइनस करेंगे। आ जाता तो उसमें थोड़ा सी बहुत ना, इसमें देते ज्यादा गलती थे। इस बात पे जरा ध्यान रखना, माइनस में आएगा। अभी नफी में आ जाएगा तो T2 जो है, T2 हम लोगों का T2 जो है वो है -6। ये माइनस तो जाब्ते में रहता है। और T1 ये मसावी हो जाए, पीछे ये नफी और नफी जमा हो जाएगा। नफी नफी अलामत बढ़त की अलामत ये है। तो जवाब आएगा 4। तो डी मसावी कितना आ गया, 4 के। अब यहाँ पे तो का जवाब जवाब आता है बी। तो हम पेपर में करने का ऐसा है कि बी नंबर, ये नंबर 1 डाले, नंबर 1 का जवाब जो है बी है, बस इतना लिखना। अभी नंबर 1 बस इतना लिखने का, बाकी दूसरा फिर बनाने का नहीं।
जवाब एक बार से ध्यान में रखना। ये जो सॉल्व किया हुआ है इसको सॉल्व करके इसकी जरूरत नहीं हम लोगों को। दूसरा सवाल देखते हैं। एक ऐसा हिसाबी तसाउत जिसका जिसका पहला रुकन नफी 2 और मुश्तरक फर्क नफी 2 है, तो इसके पहले 4 अरकान मालूम कीजिए। पहले 4 अरकान मालूम करने के लिए हम लोग जो है, इससे पहले भी तुम लोगों को याद कराया था मैं कि T1 इज इक्वल टू ए, T2 मसावी हो जाएगा A प्लस डी, T3 मसावी हो जाएगा A प्लस 2D, और T4 मसावी होगा A प्लस 3D। इस पे कीमत रख दी है। पहला रुकन कितना है, A जो है -2 है, ये नफी 2। इसको आगे हल करें, -2 ज़र्ब नफी 2 सॉरी जमा नफी 2, ये बराबर हो जाएगा नफी 4, है ना। फिर उसके आगे नफी 2 जमा 2 ज़र्ब नफी 2 मसावी हो जाएगा नफी 2 नफी 4 मसावी नफी 6, और उसके आगे नफी 2 जमा, ऐसे कौस में भी लिख सकते हो तुम लोग, 3 ज़र्ब नफी 2, इसको हल करें, नफी 2 जमा नफी 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 6, 2 तिया 6 बराबर हो जाएगा नफी 8 के। तो हम लोग के पास जवाब क्या है, नफी 2 नफी 4 नफी 6 नफी 8, नफी 2 नफी 4 नफी 6 नफी 8, ये जवाब आता है हम लोग का। ठीक है, लेकिन इसके लिए भी जवाब क्या लिखेंगे, सवाल लिखेंगे पहले। सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर क्या आता है, सॉरी 4 अरकान पूछे है ना, चौथा मालूम नहीं करे हम लोग, तो ये नहीं आएगा। चौथा रुकन मालूम करेंगे, T1 T2 T3, T1 आया, T4 आया, -2 -4 -6 और नफी 8। तो पहले 4 अरकान मालूम करने का, पहला रुकन तो है, पहले 4 का 1 2 3 4 यहाँ पे ये दे रहा है, ये कौन सा आता है, ऑप्शन नंबर सी, नफी 2 नफी 4 नफी 6 और नफी 8। तो यहाँ पे सिर्फ जवाब में ऐसा लिखना, पेपर में ऐसे ही लिखना। तुम लोग अभी टीचमेंट का जो पेपर दिए उसमें सब पूरा टिक करके रखे हो तुम लोग, ऐसा नहीं करना। पेपर में एग्जाम में इस तरह से लिखना, एग्जाम होगा तो कोशिश करो कि एग्जाम भी होगे, है ना। अगला सवाल देखो, पहले 30 तबई आदात की जमा मालूम कीजिए। पहले 30 तबई आदात की जमा। अब पहले 30 तबई आदात की जमा, कल तुम लोग जाब्ता याद करे थे और फिर टीचमेंट का सवाल भी दिए हो तुम लोग कि तबई आदात की जमा का जाब्ता क्या है। तो अब पहले तबई आदात है, तो तबई आदात के लिए जो रहेगा ए इज इक्वल टू, यहाँ हल करता हूँ मैं, ए बराबर 1 और डी मसावी 1। कितने अरकान है, 30 अरकान है, एन मसावी 30। अब इसकी जमा मालूम करने का 2 तरीके का जाब्ता है। एक तो आम सा जाब्ता जो है एस एन इज इक्वल टू होता है n/2, और जाब्ता तुम लोगों को याद है 2a नफी, सॉरी जमा n नफी 1d। इसमें जमा कर, इसमें हल करें, 30 अरकान है, n बराबर 30 है, और ये 30/2 और ये 2, इनायतुल्लाह क्यों ऐड हो रहा है उसके अंदर, 2 ज़र्ब 1 n की जगह 30 नफी 1 और डी की कीमत 1। इसको हल करें, ये 2 1 2, 2 1 2 2 पंजे 10, ये 5 हो गया, ये 2 जमा 30 में से 1 माइनस करे तो जवाब आया 29, और इसको हल करें 15 ज़र्ब 29 और 1 31, और 15 और 29, 15 और 31 की ज़र्ब कर लिए,
15 31 की ज़र्ब कर दिए तो जवाब लिख लो कितना आता है। तो 465 465। और हम लोग के पास एक ज़ाब्ता तुम लोग याद करे थे, कभी याद है तो बहुत अच्छी बात है, तब यादात का वो उस तरह से था, इस तरह से था। तो अब इसमें क्या करो, देखो यहाँ पे तभी जवाब आया। तो ये ज़ाब्ता था, एक ज़ाब्ता जो था एन स्क्वायर था, एक ज़ाब्ता जो था n+1 था। तो इसमें से ताक अदद वाला कौन सा है, जुफ्त अदद वाला कौन सा है, तुम लोगों को इससे पहले पीछे बताया गया था, उसमें तुम लोग देख कर सकते हो। जो भी ज़ाब्ता रहेगा उसमें रख लो, जवाब आ जाएगा। तो इसमें यहाँ पे जवाब क्या है, 465। जवाब क्या आएगा, 465। तीसरे का जवाब लिखेंगे यहाँ पे, तीसरे का, ये तीसरा सिर्फ जवाब कितना आएगा, 465। ऑप्शन नंबर क्या है, बी। ऑप्शन का नंबर जो है बी है। इसमें कीमत रख के देख लो, कभी ज़ाब्ता याद नहीं है तो ये 3 ज़ाब्ता है, उसमें से तभी आदात का कौन सा है वो चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, देखो यहाँ पे एस एन इज इक्वल टू, आदात कितने हैं ये इसको लिख ले, एन स्क्वायर प्लस एन बटे 2। जबानी करते हैं इसको, जबानी। आदात कितने हैं, 30। 30 कितना हो गया, 900। उसमें 30 जमा करे, इसकी जमा करे तो ये हो गया 930। 930 का आधा कर दिए, 2 1 2, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, तो भी जवाब ऐसे आएगा। इस तरह से भी तुम लोग हल कर सकते हैं, या तो फिर तुम लोग इसमें कीमत रख के हल कर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या रहेगी, ये याद होना जरूरी है। ये तबई आदात की जमा मालूम करने के लिए ये ज़ाब्ता है, और ताक अदद की मालूम करने के लिए ये ज़ाब्ता है एन स्क्वायर वाला, और जुफ्त अदद के लिए ये ज़ाब्ता है। या तो फिर नहीं, तो फिर ये आम ज़ाब्ता तो हम लोगों को याद है, और आम ज़ाब्ते से भी हल कर सकते हो। और नहीं, सर नहीं, हाँ बोलो। वो ज़ाब्ते से करेंगे तो मार्क्स भी वो उतना ही मिलेगा ना, मतलब क्या, समझा नहीं मैं तुम्हारी मतलब बात। कि यानी उससे सॉल्व किया हम लोग, आंसर वही आया पर मार्क्स वही नहीं नहीं, मिलेगा ना। आज तो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इससे करेंगे तो भाई ऐसा लगेगा कि भाई बच्चे ने सिर्फ पढ़ा है, और कभी इससे करेंगे अच्छा तो मतलब ये समझ में आएगा बच्चे ने बहुत मेहनत किया है, बहुत पढ़ाई किया है, जो उसको नॉलेज ज्यादा रखा है। ठीक है। और ज्यादा कोशिश क्या करना, जैसे अभी इसमें तो कंफ्यूजन है, याद रहता नहीं रहता, लेकिन खाना पूरी में हाँ कभी आ गए, 16 खाना पूरी में आ गए तो फिर तो याद रखना जरूरी था। कोई भी चीज जो है ठीक है। मैथ्स में एप्लीकेशन एप्लीकेशन मस्ट होता है। मतलब जो चीज याद है उसको तुम लोग इस्तेमाल में ला रहे हो कि नहीं पढ़ाई में, ये बात है। तो ये दोनों जवाब तो एक जैसा आ गया, लेकिन इसका जवाब पहले समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि जितने आदाद है, देखो यहाँ पर, देखो अब यहाँ पे मैं ये डॉट से दिखाता हूँ, एक डॉट दिखता होगा स्क्रीन पे, ये डॉट से दिखा दो जितने आदाद है। 30 आदत का मुरब्बा, 30 नंबर है टोटल, 30 का मुरब्बा करे तो 900 हुआ, और उसमें ही वही जमा कर दिए, 30 जमा कर दिए तो कितना हो गया, 930 हो गया। तो उसकी जमा करने का और उसका आधा कर देने का जवाब आ जाएगा। जबानी भी कर दी तो जवाब आएगा, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स है, अपने को सिर्फ जवाहल करना नहीं है, सिर्फ ऐसे जबानी जवाब देना है। ये टेक्निक भी होती, ट्रिक भी रहती थोड़ी सी, उसको भी तुम लोग वैसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। अब अगला देखो सवाल, देखो आगे सवाल है, चौथा सवाल। चौथा सवाल दिए हुए हिसाबी तसाउद में डी बराबर नफी 4, एन बराबर 4। अब यहाँ पे ना जो जैसे इसे दिया है पहले वो लिख लेंगे, टी एन। टी एन मतलब एनवा रुकन, ऐसे टी एन मतलब एनवा रुकन। एनवा रुकन कितना दिया है, 4, 4 दिया है, और उसके आगे एनवा रुकन 4 दिए है। मतलब कुल तवातर से पढ़ रहा हूँ मैं, वो ध्यान रखो, तवातिर के अरकान टोटल 7 है, तवातिर के अरकान 7 है, और उन अरकान में से कितने अरकान टोटल में से उनका फर्क जो है, दो मुतवातिर अरकान के दरमियान फर्क जो है वो नफीस 4 दिया हुआ है। अब यहाँ पर पहला रुकन मालूम करना है, ए मालूम करना है, मतलब पहला रुकन मालूम करना है। अब यहाँ पे तुम लोग सिंपल जाब्ते से भी कर सकते हो, या तो फिर दो तरीके कर सकते हो। तो किस तरह से करेंगे जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। एक तो टीएन का जाब्ता रखे हम लोग यहाँ पे, इज इक्वल टू एनवा रुकन का जाब्ता, ये पॉपुलर 1a प्लस n माइनस 1d। इसमें कीमत रख दिए, टी
n कितना दिया है, 4 दिया है, a कितना दिया है मालूम करना है, n कितना है 7 है, ये 1 और ये d, 4 मसावी d जो है हम लोगों को थोड़ी देर के लिए d मत रखो, थोड़ी देर के लिए d मत रखो, a मालूम करना है, जमा 7 में से 1 माइनस करें तो 6 बचेगा, 6d हो जाएगा, और ये 4 मसावी a जमा 6 ज़र्ब d की कीमत रखे नफीस 4। अब पहले ये हल होगा, ये 4 मसावी a जमा जवाब आया नफी 24, नफी 24 जवाब आ गया, और उसके आगे जो है आगे हल करें तो a नफी 24 ये 4 हो गया, तो ये 4 इधर आके 24 आके इधर नफी इधर आके जमा कर देगा, 4 जमा 24 मसावी a, तो a मसावी हो जाएगा 28। नंबर क्या आएगा, चौथे का ऑप्शन नंबर, चौथे का जवाब लिखते हम लोग, तो उसका ऑप्शन का नाम है डी, तो सिर्फ डी लिखो, ऐसा भी लिखे तो चलेगा डी, और कभी तुम लोग को डी लिख के ऑप्शन लिखे तो भी चलेगा, लेकिन कोशिश क्या करो, सिर्फ ऑप्शन लिखने की कोशिश करो, बस नंबर लिखने की कोशिश करो। अब इसी सवाल को जरा ध्यान से देखो, इसी सवाल को हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, इसी सवाल को हम लोग करते हैं, इसी सवाल को करते किस तरह से, जरा ध्यान से देखो, n कितना है 7 है, तो हम लोग करेंगे T7 डायरेक्ट है, T7 इज इक्वल टू a प्लस 6d, T7 कितना था 4, a कितना है मालूम करना है, 6 ज़र्ब नफी 4, 4 मसावी a नफी 6 चौक 24, 4 जमा 24 मसावी a, तो ऐसे भी जवाब आएगा, वही जवाब आएगा 28 ही जवाब आएगा। आगे देखो, पांचवा, एक हिसाबी तसाउद के लिए a इज इक्वल टू, ये थोड़ा अशारिये में जवाब है, ये थोड़ा सी इसमें थोड़ा सी मसला आ सकता है, हल करने में थोड़ा सी मसला आएगा, a इज इक्वल टू 3.5 और d मसावी 0 और n इज इक्वल टू 101, इसका मतलब समझो, नहीं तो बहुत सारे बच्चों को तो मतलब ही नहीं मालूम रहता, हल करना सीख लेते हैं, सब चीज समझ में आ जाता है। ए मतलब तवातिर का पहला रुकन 3.5 है, इसका मतलब क्या, ए इज इक्वल टू 3.5, मतलब किसी हिसाबी तसाउद में तवातिर जो दिए हुए है, सीक्वेंस जो दी है, उसका पहला रुकन 3.5 है, और दो मुतवातिर अरकान का फर्क 0 है, और उस तवातिर में कुल 100 n मतलब 101, मतलब कुल 101 अरकान है, कुल 101 अरकान है, मतलब उसका ये कि कुल 101 अरकान है, n मतलब। तो अब यहाँ पर हम लोग को मालूम क्या करना है, tn मालूम करना है, tn इज इक्वल टू, tn मालूम करना है, tn मतलब मालूम करना है, तो मतलब nवा रुकन, तो टोटल अरकान कितने उसमें 101, 101 नंबर पे कौन सा रुकना आएगा, 101 नंबर पे कौन सा रुकना आएगा, तो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ऐसा कर लो, या तो फिर देखो किस तरह से करेंगे, t टोटल अरकान 101 है, t 101 मसावी a जमा 101 में से 1 माइनस कर देने का 100d, a 3.5 है ना, जमा 100 ज़रब 0, 3.5 जमा 0, जवाब आएगा 3.5, ऐसे भी कर सकते हो, और नहीं तो जो तुम लोग का तरीका, जो रिवायती तरीका, जैसे तुम लोग को ज़ाब्ते से तुम लोग सिस्टमेटिक करते हो, जो उस तरह से करे, तो टी n मसावी 101 मसावी a जो है 3.5 है, जमा n जो है 101 है, नफी 1 ज़रब 0, अब फिर भी यहाँ पे वैसे ही आ जाएगा 3.5 जमा, इसको हल करे तो 100 ज़रब 0, अब इसका जवाब किसी भी अदद को 0 से ज़रब करेंगे तो जवाब 0 आ जाएगा, 3.5 में 0 मिलाए तो जवाब आएगा 3.5, तब पांचवे का जवाब क्या आ जाता है हम लोगों का 3.5, और ऑप्शन नंबर क्या आता है उसके अंदर, ऑप्शन नंबर होता है बी, पांचवे का जवाब में ऑप्शन बी होता है।
उसके आगे में पांचवा हो गया, छठा देखेंगे अब। जाबित तसाउद के पहले दो अरकान नफी 3 और 4 है। पहले दो अरकान नफी 3 और 4। अब देखो यहाँ पे पढ़ेंगे पहले दो अरकान। पहले दो अरकान जब और आ गए तो ऐसा मसला, कभी कॉमा रहेगा ना तो फिर उसमें तो अपने को प्रॉब्लम आ जाएगा, थोड़ा सी पढ़ समझने के लिए प्रॉब्लम आ जाता। इंग्लिश में रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता, ये थोड़ा सी इसमें थोड़ा सी प्रॉब्लम आ जाता है। अब इसको हल करेंगे, इसको हल करके देख लेंगे हम लोग कि क्या क्या जवाब आता है उसके अंदर। पहले दो अरकान क्या है उसके अंदर, नफी 3 और 4 है, 21वां रुकन मालूम करना है। अब यहाँ तो लिखना ही पड़ेगा हम लोगों को। तो T1 इज इक्वल टू नफी 3 और T2 मसावी हो जाएगा, T2 मसावी हो जाएगा 4 के। T2 मसावी 4, T2 मसावी 4 हो जाएगा। अब उसमें T2 4 के मसावी हो जाएगा तो D मालूम कर लो। D जल्दी से तुम लोग मालूम कर लो, तो जल्दी से मालूम कर लो D। D मालूम कर लो, D मालूम कर लेता हूँ जल्दी से, मैं मालूम कर देता हूँ। D इज इक्वल टू क्या होता है, अगले रुकन में से, मतलब आगे वाले रुकन में से अगला रुकन T2 है माइनस T1 करने का। T2 कितना है, 4 है, नफी और नफी 3। इसका जवाब आएगा 4 जमा 3 मसावी 7। तो अब ये आ गए हम लोग। अब हम लोगों का इसलिए T21 इज इक्वल टू शॉर्ट पे चलेंगे, शॉर्टकट पे चलेंगे। ए जमा 20D, ए कितना है, नफी 3 है, जमा T1 जो होता है वही ए होता है, 20 ज़रब 7 नफी 3 जमा 20 ज़रब 7 करें तो 140 हो गया। 20 ज़रब 7 करेंगे अब हम लोग, जब तो सवाल कर रहे हैं हम लोग, ये सवाल कौन सा था, छठा सवाल था ना, छठा सवाल, छठा सवाल, हाँ छठा सवाल। इसको हल करें तो जवाब आ गया 137। इसका जवाब कितना है, 137। और ऑप्शन नंबर क्या आता है, ये ऑप्शन नंबर होता है ऑप्शन नंबर सी। छठे सवाल का ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी लिखेंगे। फिर से याद कर लो, जो भी जवाब रहेगा कैसा जवाब लिखते हैं, जवाबात के लिए जवाबात लिखेंगे जब हम लोग एमसीक्यूज के, तो पहले सवाल का नंबर डालेंगे और उसके बाद जो भी ऑप्शन रहेगा, कभी बी है तो बी लिख के छोड़ देंगे, बस सवाल उतारने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, बस पेपर में ऐसा करने का है। दूसरा लिखेंगे, पहले का जवाब जो रहेगा वो लिख लेंगे, बी आता है तो बी, सी आता है तो सी। पहले का जवाब जो था वो बी था और दूसरे का जवाब जो था वो सी था। तीसरे का जवाब, 4 ही सवाल रहते लेकिन ना उसको पेपर में, यहाँ पे हम लोगों को ज्यादा है। बी, तरीका देख लो किस तरह से लिख रहा हूँ मैं। चौथे का ऐसा जो जैसा लिखता है वैसा, ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन शर्त क्या रहेगी, ऑप्शन जो रहेगा ना कैपिटल में ही लिखना, क्योंकि ऑप्शन तुम लोग को पेपर में कैपिटल में दिया रहेगा। और एक बात याद रखो, पेपर में जो है 4 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं, और तुम लोग कभी टोटल करके देखेंगे ना तो कुछ 30 35 या 40 एमसीक्यू होते हैं, टोटल 43 एमसीक्यू रहते हैं, उसमें से 4 आने वाले, और उसमें से भी ऑप्शन भी बदली नहीं होगा, जैसा ऑप्शन किताब में दिए वही ऑप्शन के हिसाब से आएगा, 4 ही सवाल रहते हो 4 मार्क्स के। अच्छा, अब उसके आगे इस तरह से करना तुम लोग। उसके आगे देखो, कहाँ तक हो गया था, 6 हो गया था ना। सातवां, एक हिसाबी तसाउद में D5 हो तो T18 नफी T13 मालूम करना है। अब देखो यहाँ पे T18 अभी लिखे, T18 नफी T13, इसको हल करेंगे। इसलिए T18 बराबर क्या होता है, T18 की कीमत होती है ए जमा 17D माइनस T12 की कीमत होती है ए जमा ए जमा 12D। इसको आगे हल करें, ए जमा 17D माइनस ए माइनस प्लस माइनस 12D
ये ए और ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल मतलब 0। 17D में से 12D माइनस करेंगे, 17D नफी 12D मसावी 5D। जबकि डी की कीमत तो हम लोगों को दी है, डी की कीमत मतलब मुश्तरक फर्क जो है वो 5 है, तो 5 ज़रब 5 मसावी हो जाएगा 25। अब उसके बाद जो अगला 3 के पहले 5 अज़ाफ की जमा। 8वां सवाल 25 जवाब आया, 7वें का 7 नंबर का 7 नंबर का जवाब है 25, मतलब ऑप्शन नंबर सी। पहले 5 अज़ाफ, अज़ाफ जो रहेगा ना, जब अज़ाफ आया और तकसीम पजीर आया तो ये वर्ड याद रखना, अज़ाफ और तकसीम पजीर दोनों का एक ही मतलब होता है, मतलब के पहाड़े में आने वाला, के पहाड़े में आने वाले। 3 के पहले 5 अज़ाफ मतलब 3 का पहाड़ा पढ़ने का, कहाँ तक पढ़ने का, 5 तक का पढ़ने का। 5 तक का मतलब 3 एका 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, और आगे आगे तो जान दे, अपने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक की हम लोग को क्या करना है, जमा करना है। जमा करना है, तकसीम पजीर वाला 3 के पहले 3 आए तो लिखने का ए बराबर 3, 4 का आया तो बराबर 4, पहले आया तो शर्त या डी मसावी 3। अब इसमें जमा करने का है, जमा करने का तो अब जाब्ता लिखेंगे हम लोग। और आदात कितने हैं टोटल, 5, एन मसावी 5। जाब्ता जो आम जाब्ता है जमा का, एन अरकान का मजमुआ, इसको पढ़ते कैसे देखो, एन अरकान का मजमुआ मसावी होगा अरकान की तादाद का निस्फ, अरकान की तादाद का निस्फ, जमा कौस में इंटू ब्रैकेट पहले रुकन का दुगना जमा कौस में अरकान की तादाद नफी 1 ज़रब मुश्तरक फ़र्क। इस तरह से याद करेंगे तो भूला भी नहीं जाएगा। एस मजमुआ कितने 5 अरकान का मजमुआ, तो 5/2 और 2 ज़रब 3 जमा 5 अरकान है, 5 नफी 1 ज़रब 3 के अज़ाफ है इसलिए 3, ये 5/2, इसको दिया 6 जमा, इसको आगे हल करें 4 ज़रब 3, 5/2 6 जमा 12। बहुत सारे बच्चे इसी काट देते हैं, जब तक का जमा नफी पूरा ना हो जब तक का काटना नहीं, तकसीम करना नहीं। अब यहाँ पे दिख गया कि 6 6 काटने वाला तो काट देंगे, यहाँ पे काटना नहीं। 5/2 ज़रब 6 और 12 हो गया 18, 2 एका 2, 2 9 18, जवाब आएगा 5 ज़रब 4, जवाब आएगा सॉरी 9, 5 ज़रब 9, 5 ज़रब 9 मसावी 45। जवाब यहाँ पे क्या दिखता है, 45 है क्या, ए नंबर का। ए जो जवाब है वो ए जो है 45 है। इसको कभी तुम लोग को उतारने करेंगे तो उतार लिया करो, साथ में ही उतार लिया करो। इसलिए बोलता हूँ कि तुम लोग ऐसे टीवी जैसा देखेंगे ना, एक बात याद रख लो, 9वीं में तुम लोग जैसा करे हो वैसा करो मत। एग्जाम कभी होगा ना, राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो तुम लोग पढ़ के भी क्या फायदे का, तुम लोग को याद भी नहीं रहेगा, प्रैक्टिस ही नहीं रहेगी तो लिख भी नहीं पाएंगे तुम लोग। ये बात पे जरा ध्यान दे दो तुम लोग, तो साथ में लिख लिया करो। और या तो नहीं तो फिर आवाज देकर रुका लिया करो, कभी प्रॉब्लम आया तो आवाज देकर रुका लिया करो, तो रुक जाएंगे अपन, उसके आगे हम लोग हल कर लेंगे। आगे देख लो, आगे देख लो। अब 9वां जो सवाल है, पहले 10 अरकान मालूम करना है। पहले 10 अरकान, 5 10 15, पहले 10 अरकान मालूम करना है। देखो यहाँ पे पहले 10 अरकान की जमा मालूम करना है, यहाँ फिर एक सवाल आ गया जमा का। अब इसमें पहला रुकन लिख लेंगे, इसकी बुनियाद क्या रहेगी याद रख लेना। तुम लोगों को कुछ भी सवाल करने के, जो भी सवाल आएगा हिसाबी तसाउद में, बच्चे पहले पूछा करते थे कि भाई टीएन का जाब्ता आएगा कि एसएन का जाब्ता आएगा, तो याद रखो एसएन का जाब्ता कब आएगा, जब अरकान की जमा मालूम करेंगे जब एसएन का जाब्ता आएगा। टीएन का जाब्ता कब आएगा, जब रुकन का नंबर मालूम करेंगे जब आएगा। रुकन का ताल्लुक आया तो टीएन लिखना, टर्म लिखना।
मजमुआ जमा आ गया तो एसएन लिखना, ये जहन में रख लेना बात। अब यहाँ पे आगे टीएन पहले 10 अरकान की जमा मालूम कीजिए, पहले 10 अरकान की जमा। तो T1 बराबर 5 है 15, T2 मसावी 10, डी मालूम करना जरूरी। T1 जो होता है वो ए होता है, डी मालूम करना जरूरी, डी मसावी होता है पिछले रुकन में से पहला रुकन माइनस कर देंगे। पिछला रुकन जो है वो 10 है, 10 में से T1 माइनस करें, जवाब आ गया नफी 5। बच्चे ये भी ध्यान में नहीं रखते, ये बात पे बहुत ज्यादा ध्यान दो, थोड़ा सी मिस्टेक होती है आगे पूरा खराब, पूरा ही गलत हो जाता है। एक चीज, दूसरी बात, ये सवालात जब हल करते हो तुम लोग, जब सवालात हल करते हो ना, जैसे खास तौर से 4 मार्क्स वाला, 3 मार्क्स वाला, इबारत वाला सवाल, सवाल बड़ा दिखता है, जब उसको तुम लोग पेपर में से उतारते हो, किताब में से उतारते हो, तो उतारने से पहले ना एक बार देख लिया करो कि तुम लोग जमा नफी बराबर उतारे हो कि नहीं। उसमें गलती हो जाती है, पूरा पूरा आने के बावजूद भी तुम लोग का जवाब भी नहीं आएगा, वो पूरा हल करके फायदा भी नहीं, गलत जवाब हो जाएगा वो। अब इसमें जो है जवाब आ गया डी, तो आ गया हम लोग का नफी 5। अब पहले 10 अरकान मालूम करना है और n इज इक्वल टू 10, वही अपना पॉपुलर जाब्ता, एस एन इज इक्वल टू एन अरकान का मजमुआ मसावी होगा n/2, 2a माइनस जमा n-1d। आगे हल होगा, n कितना है 10/2 और 2 ज़र्ब ए कितना है, ए कितना है 15, जमा n कितना है 10 नफी 1, डी, डी तो मालूम करे नफी 5, डी मालूम करे न, किसका माइक चालू है, नफी 5, डी नफी 5, ये 2 एका 2, 2 पंजे 10, 2 एका 2, 2 पंजे 10, ये 5 हो जाएगा और 15 दूनी 30, जमा 10 में से 1 गया 9, ज़र्ब नफी 5। जब भी नफी में आए तो उसको कौस में लिख लिया करना, क्योंकि कौस के बाहर कभी अलामत दूसरी रही ना तो मसला हो जाएगा, जवाब गलत हो जाएगा तुम लोग का। 5 30 जमा 9 पंजे 45, 5 कौस में 30 जमा नफी 45, 5 इसका जो हल करे जमा नफी नफी अलामत बड़े, जवाब आएगा कितना आएगा 15, 45 में से 30 माइनस करेंगे तो 15 आएगा, और 15 पंजे होता है 75 माइनस 75, इसका जवाब आएगा 75, ऑप्शन नंबर सिर्फ ए -75 लीजिए। हाँ सर इसमें एसएन का फॉर्मूला लाके पुट करना ना, वही है ना सर? कौन सा एसएन का फार्मूला? एसएन का फार्मूला तो लिखा है, जी सर, हाँ तो वही तो है, इसी में पुट करना है सर पूरा। हाँ हाँ उसमें रख के हल करेंगे जब 10 अरकान का मजमू आएगा। ठीक है, वही डाउट था माइक सर बंद कर उसमें। लेगा, हाँ जो बढ़ रहा तो माइक बंद कर लेना। 10 अरकान की जमा पूछा रहेगा तो ये, कभी पूछा रहता टीएन मालूम, 10वां रुकन मालूम करो तो टीएन रखना पड़ता था, ये बात पे जरा ध्यान रखना। 10वां रुकन कभी पूछा रहता तो टीएन का रखता, जमा आएगा तो एसएन रखेगा। एक हिसाबी तसाउद का पहला रुकन एक, एनवा रुकन, यहाँ पे देखो किस तरह से करेंगे इसको, पेन कहाँ चलेगी, पहला रुकन एक 1, एनवा रुकन मतलब टीएन, एनवा रुकन मतलब टीएन मसावी एसएन मसावी 399, एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। बहुत सारे इसमें थोड़ा कंफ्यूजन इसमें कंफ्यूजन क्या क्या हो सकता है। अब इसमें जाब्ता कौन सा लिखना, ये मसला, क्या मसला आएगा, जाब्ता कौन सा लिखेंगे, कभी जाब्ता लिख दिया अपन तो उसमें तो
हम लोग को डी मालूम है, जब तक का डी नहीं मालूम हो जाएगा, जब तक का कोई ज़ाब्ता ही नहीं चलेगा। तो ऐसी हालत में ये ज़ाब्ता याद कर लेना। इससे पहले तुम लोग को ज़ाब्ता बता चुका, पिछले वीडियो में जाके टेलीग्राम से देख लेना। टेलीग्राम की वीडियो देख लेंगे तो उसमें बहुत सारा पॉइंट क्लियर होगा। एस एन इज इक्वल टू, लेकिन फिर से यहाँ से देख लो, एस एन इज इक्वल टू, ज़ाब्ता लिखता हूँ, देखो एक तो ये यहाँ पे गया ज़ाब्ता, मिटा दिया क्या मैं, ये यहाँ गया, यहाँ पे देखो एस एन इज इक्वल टू एन, ये दिख रहा है, ये यहाँ पे, ये देखो, ये यहाँ पे बता रहा हूँ जो मैं, तबई और ताक अदद के लिए एक ज़ाब्ता, ये 3 ज़ाब्ते थे। यहाँ पे जोरन हल कर दी भाई, कैसा लिखेंगे तो चलेगा क्या भाई, चलेगा कैसे भी करो, लेकिन जवाब आएगा। ये याद करना जरूरी, जब जरूरत पड़ेगी तो क्या कर लेंगे। अब यहाँ पे एक जरूरत पड़ रही है हम लोगों को, जरूरत क्या पड़ती है देखो, एक तो ज़ाब्ता जो है हम लोग का, जो कौन सा, ये एस एन वाला, एक ज़ाब्ता ये, देख लो जरा ध्यान से, एक ज़ाब्ता तो ये है, और वो 3 ज़ाब्ते ऊपर गए, और सबकी बुनियाद यही ज़ाब्ता है, याद रखना। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको इस तरह से लिखता हूँ, देखो जरा से, एस एन का एस एन, एन बटे 2, इसको मैं इस तरह से लिखा कभी तो ए प्लस ए, 2 ए है तो ए प्लस ए मैं लिख सकता हूँ, जमा एन माइनस 1 डी। अब यहां से यहां तक का, ये जो राउंड कर रहा हूं मैं, यहां से यहां तक का ज़ाब्ता क्या होता है, ये होता है टी एन का, एन बटे 2, ये हो गया ए प्लस टी एन। अब हम लोगों का आसान हो जाएगा, क्या हो जाएगा आसान, ये ज़ाब्ता रख देंगे हम लोग, एस एन इक्वल, एस एन इज इक्वल टू ए प्लस टी एन का ज़ाब्ता रख देंगे तो जवाब आ जाएगा। इसमें भी, ये भी ज़ाब्ता याद कर लेना। इसी की सूरत की एक अलग होती है, क्या होती है देखो, एन बटे 2 टी1 प्लस टी एन, मतलब एनवा रुकन, एनवा रुकन जो भी होगा, एनवा रुकन जो भी होगा, इसी को जो है इस तरह से भी लिखते हैं, एन बटे 2 टी1 प्लस पहला रुकन प्लस लास्ट टर्म एल, सबका मतलब एक ही होता है। ज़ाब्ता निकला कहाँ से, उसकी बुनियाद क्या थी, वो जो तुम लोग को याद है, जो आम ज़ाब्ता याद है, आम अरकान के जमा मालूम करने का जो ज़ाब्ता है, वहीं से वो उखड़ के आया है यहाँ पे। अब इसमें हम लोग कीमत रख देंगे, एस एन कितना दिया है, 399, 399, एन मालूम करना है, वो बेचारा वैसे ही रहेगा, ए दिया है 1, टी एन दिया है 20, अब ये 399 मसावी एन बटे 2 ज़र्ब, ये कितना हो जाएगा 21। अब ये और मसला होगा आगे, अभी क्या हो जाएगा, पहले तो क्या करो, ये 2 को इधर लेके आ जाओ, 399 इंटू 2 इज इक्वल टू एन ज़रब 21। फिर ये 21 इसको ज़र्ब कर रहा है एन को, बराबर को उस तरफ जाएगा तो गलत, उसका काम दूसरा हो जाएगा। जब भी बराबर के तरफैन बदली होगा तो जो जमा रहेगा वो क्या करने लग जाएगा, नफी, साइड चेंज करेगा। तो जो ज़र्ब रहेगा तो वो क्या करेगा, तकसीम, और तकसीम रहेगा तो ज़र्ब करेगा, नफी रहेगा तो जमा करेगा। इस चीज पे जरा ध्यान रखना। 399 ज़र्ब 2 बटे 21। अब तुम इसको हल कर सकते हो, कैसे हल कर सकते हो, अब 21 का पहाड़ा आए तो ठीक है, 21 का पहाड़ा नहीं भी आए तो 3 से कर लेना, 3 से भी जवाब आ जाएगा, 3 से भी काटे कभी तो 3 से भी तकसीम हो जाएगा वो, और नहीं तो भी जो भी पहाड़ा आएगा उससे कर लो। मेरे को जो पहाड़ा आता है मैं उससे कर लेता, मैं 21 का पहाड़ा मेरे को आता है, तो 21 ज़रब 19 का कभी तो करूंगा, 21 ज़रब 9 करा 10 करा तो 210 होता है, और उसके अंदर से माइनस करना 199 189, तो 21 ज़रब 19 जो रहेगा वो जवाब आ जाएगा, तो 18 जवाब आएगा, और 36 जवाब आएगा, 19 यहाँ पे 19 आएगा इसको काटने के बाद। लेकिन अब काटते देखो, काटे कैसे, 3 7 21,
3 एका 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 7 एका 7, 13 में से 7 गए 6 बचा, 7 9 63। जवाब आया 19 ज़रब 2 मसावी n। और 19 ज़रब 2 करे तो कितना हो गया 38। तो अरकान की तादाद कितनी आ जाएगी 38। कहाँ गया है ऑप्शन नंबर बी। जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये याद रख लेना। अब आगे जो है आगे सवालात और भी है, तुम लोगों को इसमें से चॉइस देता हूँ तुम लोगों को कौन सा तुम लोग करेंगे। अच्छा और भी आगे है और देखेंगे बाद में, कोई दूसरी क्लास में दूसरा टाइम लेके कल कल क्लास देख लेंगे लगे तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग आगे हल करेंगे तो दूसरा सवाल है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है। तो सातवां सवाल लिखते हैं, सातवां सवाल करते हैं। सातवां सवाल एक हिसाबी तसाउत का पहला रुकन और आखिरी रुकन। पहला रुकन मतलब T1, सातवां का रो T1 मतलब A मसावी नफी 5 और आखिरी रुकन Tn बराबर 45। तमाम अरकान की जमा 120 है। अगर तमाम अरकान की जमा 120 है तो Sn बराबर हो जाएगा 120 के। तो हो तो वो कितने अरकान है और उनका मुश्तरक फर्क मालूम करना है। वो अरकान कितने हैं वो मालूम करना है और मुश्तरक फर्क भी मालूम करना है। तो अब यहाँ पर फिर से एक मरतबा ये ज़ाब्ता लिखना पड़ेगा हम लोगों को। कौन सा ज़ाब्ता Sn इज इक्वल टू Sn मसावी इन तमाम अरकान की जमा 120 है। Sn बराबर हो जाएगा n/2 और ज़ाब्ता लिखा T1 प्लस Tn लिखो। Sn जो है 120 है, n मालूम करना है, T1 जो है नफी 5 है और Tn 45 है। इसको हल करता हूं मैं कभी तो ये 120 मसावी n/2, इसको हल किए तो जवाब आया 40। इसको काट दिया 2 1 2 2 दूनी 4। आगे हल करता हूं 120 मसावी n ज़रब 20 और n बराबर 120/20 कैंसिल करा, n मसावी हो जाएगा 2 छन 12। टोटल अरकान कितने हैं 6। 6 अब उस 6 अरकान में से तो हम लोग को क्या मालूम कर लिए, हम लोग ने मालूम कर लिए कि वो अरकान कितने हैं वो आ गया। मुश्तरक फर्क भी मालूम करना, एक तो क्या मालूम करने का था को n मालूम करने का था और एक क्या मालूम करने का है मुश्तरक फर्क मालूम करने का। अब कैसे मालूम करेंगे मुश्तरक फर्क? मुश्तरक फर्क Tn का ज़ाब्ता रख के हल कर लो। Tn का ज़ाब्ता लिख लो, Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1d। Tn कितना है 45 मसावी A कितना है नफी 5 जमा n हम लोग ने मालूम करके आए, किधर गया n 6, n मालूम करे 6 नफी 1 और d मालूम करना है। तो ये 45 नफी इधर कर रहा है, बराबर किस तरफ आगे जमा करेगा और यहाँ बचा क्या 6 में से 1 गया 5d। इसको हल करे 50 मसावी 5d और आगे हल होगा d इज इक्वल टू 50 5 तो d बराबर हो जाएगा 10। अच्छा जवाब जो लिखेंगे ना उसमें बहुत ज्यादा ध्यान से लिखना। जवाब इबारत पे सवाल पूछा है, जवाब इबारत में ही लिखना, जवाब इबारत में ही लिखना। तो लिखना है कि अरकान तवातिर में हिसाबी तसाउद में छह अरकान होंगे, 6 अरकान और मुश्तरक फर्क 10 होगा। इसकी आधी मास रहती है। बच्चे लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग पूरा करते हैं,
अभी तुम लोग इतने दिन से पढ़ाई, तो अभी तुम लोग का तो मसला ऐसा है कि तुम लोग 2 साल 3 साल से तो पढ़ ही नहीं पा रहे हो, पढ़ नहीं पा रहे हो तुम लोग। बच्चे जो है बोलते हैं कि हम लोग ने पूरा करे, अभी तुम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे तो ये आखिरी का इतना हिस्सा लिखते ही नहीं होंगे, बस यहाँ लाके खत्म कर दी, डी आ गया, ए ना गया, पढ़ाई करे जैसा हुआ वैसा जवाब आ गया। इसमें तुम लोग इतना ही कर पाते हो, आगे तुम लोग कर भी नहीं पाते। अभी अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कहाँ है, अगला सवाल इधर से 7वां सवाल बता दिया। सातवें सवाल के बाद तुम लोगों को इंटरेस्ट है कभी तो अगला सवाल जो आगे के दूसरे सवाल स्टार बने हुए जो है वो वीडियो में है अवेलेबल, वीडियो में सवाल सॉल्व करके दिए हुए, उसमें तुम लोग को एक बेनिफिट ये रहेगा ना कि तुम लोग उसको बार बार देख के तुम लोग उसको समझ सकते हो। वरना यहाँ से कभी तुम लोगों को देखना है, छठा सवाल कभी बताता हूँ मैं कि एक हिसाबी तसाउद के तीसरे और 8वें रुकन की जमा। अब यहाँ पे जो है थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। तीसरा रुकन देखो यहाँ पे कैसा लिखता हूँ मैं, तीसरा रुकन मतलब डायरेक्ट लिखता हूँ, तीसरा रुकन और तीसरा रुकन और 8वां रुकन की जमा 7 है, और 7वां और 14वें रुकन की जमा, 7वां रुकन और 14वें जमा नफी 3 है, नफी 3 है। और क्या दिया हुआ है, और हो तो 10वां रुकन मालूम कीजिए, T10 मालूम करना हम लोग। अब देखो यहाँ पे हम लोग ज़ाब्ता ही इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट इसको डायरेक्ट हल करेंगे। किस तरह से हल होता है जरा चेक कर लेना, एक बार सवाल देख लो सही लिखा है कि नहीं तो फिर वहां पे आगे जाके प्रॉब्लम ना हो जाए, गलत ना हो जाएगा। हिसाबी तसाउद के तीसरे और 8वें रुकन की जमा, तीसरे और 8वें रुकन की जमा 7 और 7वें रुकन की जमा 17वें रुकन की जमा ये है ना। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे 2 तरीके से, देखो ज़ाब्ता इस्तेमाल नहीं होगा, ज़ाब्ता इस्तेमाल नहीं होगा। इसको हल करा तो क्या होगा, T3 इज इक्वल टू A प्लस 3 में से 2 1 माइनस करे 2D जमा A जमा 7D मसावी 7। आगे हल करा 1 और 1 2A, 2 और 7 9D मसावी 7, ये मसावत नंबर 1 हो गई। इसको हल करा A जमा ये हमजाद मसावत जैसा है जो तुम लोग का हो चुका पहला सबक। इसको तुम लोग क्राइम आगे जाके क्राइमर से भी कर सकते हैं, इसको हम हमजाद मसावत से करो, क्राइमर से पढ़ो, क्राइमर से करेंगे तो थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा, पता चलेगा तो कितना आता है। आज एक लड़की आई थी स्कूल में पेपर देने के लिए, भाई मैं ये पेपर करिए टीचमेंट का पेपर है ले लो, तो मतलब टीचमेंट पे तो भाई पेपर था नहीं, ये तो एमसीक्यू का था, एमसीक्यू का टाइम तो चला गया था, एमसीक्यू कर नहीं पाए थे तुम लोग। और जो असाइनमेंट था, असाइनमेंट में तो बहुत सारे सवाल थे, उसको कोई कर नहीं पाया, बहुत सारे बच्चे कर भी नहीं पाए। और फिर उसके बाद उससे पूछा गया कि डी क्या होता है, तो डीवाई क्या होता है, डीवाई नहीं लिख पाई, और क्राइमर के रूल से पेपर हल करके लेके आई। तो तुम लोग जरा जहन में रखना बात को, है ए जमा 6D जमा ए जमा T4 की जगह रखता हूं मैं 13D मसावी 3, एक ए और एक ए हो जाएगा 2A जमा 6 और 13 हो जाएगा 19D मसावी नफी 3, मसावत नंबर 2 हो गए। अब तुम लोग जो है इसको जैसा चाहो वैसा हल कर सकते हो। मैं तुम लोगों को ये आखिरी सवाल है, इसको तुम लोगों को क्राइमर से भी करके दिखाता हूँ, हमजाद मसावत से भी करके दिखाता हूँ, देख लेना। लेकिन देखो यहाँ पे मसावत एक में से मसावत एक में से मसावत 2 नफी करने पर, पेपर में ऐसा लिखना, तुम लोग लिख देते हो शॉर्टकट में कि भाई तुम लोग को लिखने को बहुत जान पे आता है ना, नफी 1 नफी 2, ऐसा एक में से 2 मसावत, इसे सेंटेंस में लिखना। कभी फर्ज करो तुम लोग टॉपर बन गए, ज्यादा मार्क्स मिले तो ऐसी मार्क्स कट जाएगी तुम लोग। 2A
जमा 9D मसावी 7 और 2A जमा 19D मसावी नफी 3। माइनस करता हूं मैं, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और 2 और ये 2 कट जाएगा और उसके आगे जब होगा हल नफी 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 10D नफी 10D बराबर 10। आगे हल होगा डी बराबर डी मसावी हो जाएगा 10/10। ये नफी का यहाँ रख देता हूँ। चलो नफी डी मसावी 1 डी इज इक्वल टू -1। अब कोई मसावत में कीमत रख दो, जवाब आ जाएगा। मसावत 1 डी इज इक्वल टू -1 रखने पर, मसावत 1 में डी इज इक्वल टू -1 कभी रखे, डी इज इक्वल टू -1 रखते हैं अभी हम लोग कभी, तो जवाब क्या आता है? कोई भी मसावत में कीमत रखो, मैं मसावत 1 में रख रहा हूँ। मेरे पास हम लोग ने मसावत लिए थे 2A जमा 7D मसावी 7, ये मसावत लिया था। इसमें कीमत रखता हूँ, क्या रखता हूँ? डी इज इक्वल टू -1, तो 2A जमा 7 ज़र्ब नफी 1 मसावी 7, 2A जमा -7 इज इक्वल टू 7, 2A -7 इज इक्वल टू 7, 2A इज इक्वल टू 7 + 7, 2A इज इक्वल टू 14, A इज इक्वल टू A मसावी 14/2, A बराबर 7। उतारने का होगा तो उतार लो, थोड़ा रुकता हूँ मैं, ऊपर चले जाता हूँ। सर अगर मसावत 2 में रखेंगे तो वही आंसर आएगा ना? हाँ कहीं भी रखना, मसावत 2 में भी वही ठीक है। जवाब आएगा, A बराबर 7। अब उसके बाद यहाँ से करता हूँ ये साइड में ना, तो थोड़ा सी पिछला भी दिख जाएगा तुम लोगों को। क्या मालूम करना है हम लोगों को? 10वां रुकन। 10वां रुकन क्या होता है? ज़ाब्ता नहीं लिखेंगे। 10वां रुकन T10 मसावी हो गया A + 9D। T10 नेमत उल्ला बहुत सवाल कर रहा है, जितना लिखा रहेगा मेरे को पोस्ट करना लिखने के बाद अभी। T10 मसावी ए जो रहेगा ए कितना है? 7 और डी नफी 1, A 7 जमा 9 ज़र्ब नफी 1, T10 इज इक्वल टू 7 नफी 9, T10 बराबर नफी 2। तो अब हिसाबी तसाद का 10वां रुकन, कुछ गलती है कि इसमें? 10वां रुकन मालूम करना था ना। ए कितना आया हम लोगों का? ए कीमत रखे, यहाँ पे 9D है, ये 9 है, 9 9 9 9 और ये 16 हो जाएगा। और आगे 16/2, ये आगे 8, इसके आगे हल ये 8, ये 8, जवाब आएगा -1। हम लोग जवाब लिखेंगे, हिसाबी तसाउद का जवाब में लिखेंगे, जवाब इबारत में हिसाबी तसाउद का 10वां रुकन, हिसाबी तसाउद का 10वां रुकन नफी 1 है। बाकी के सवाल जो है कल जो देखेंगे, बाकी
अभी जो क्लास में थे जितने बच्चे, कभी उतारने होंगे तो इसको उतार लो, और कभी नहीं तो क्लास लेफ्ट कर देना। और फिर से एक बार सुन लो जुमला, जो कल का प्रैक्टिस का जो असाइनमेंट जो बच्चों को दिया गया है वो करने की कोशिश करो। और आज साइंस का जो पेपर तुम लोगों को दिया गया था उसको ऊपर प्रैक्टिस के लिए टीचमेंट का सवाल बोल के उसको लिख कर उसका जवाब जो मेरे को अभी तक का किसने पोस्ट नहीं किया है, एमसीक्यू जो व्हाट्सएप ग्रुप पे दिया गया है अभी तक का टीचमेंट वाले बच्चे भी नहीं दिए। टीचमेंट में सारे बच्चे जो है स्कॉलर बच्चे आ रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे आ रहे हैं, और दूसरे बच्चों को इसमें एंट्री भी नहीं कराया हमें। और उसके बाद जो है बच्चे चले भी गए यहाँ से बोलने के बाद भी। दिस आई थी क्या? चलो ठीक, ओके। लोगों को टीचमेंट का सवाल जो था साइंस का सवाल पूरा हल करने के मेरे को पोस्ट करो। कम से कम कितने लोग हैं यहाँ पे? एक सानिया है, आजम है, हाशमी है, जोहरा है फिलहाल मौजूद, खान फातिमा है, खान फातिमा मोहम्मद मुजम्मिल है कि, हाँ खान फातिमा मोहम्मद नेमतुल्लाह है। 1 2 3 4 5 6 जो बच्चे, कम से कम इतने बच्चे तो मेरे को आज पोस्ट करो, पूरा बताया हूँ मैं। और मंडे के दिन क्लास जो रहेगी साइंस 2 साइंस 1 की कीमियाई तामुलात की किस्मों पे सवाल रहेगा, तो उसमें जो है थोड़ा वीडियो फंस फंस के चलेगा। वीडियो उसके अंदर डाले जाएंगे तो थोड़ा रुक रुक के चलेगा, उसको थोड़ा सी कंसीडर करना। और नहीं तो फिर डायरेक्ट जैसे जो फॉर्मल तरीका है उससे उससे भी बता दूंगा मैं, लेकिन थोड़ा सा मसला आएगा। फॉर्मल तरीके से मैं बता दूंगा। खाता मोहम्मद इमरान है। चलो आगे, तो एग्जिट हो जाओ क्लास में से, क्लास लेफ्ट कर दो सब कोई, क्लास लेफ्ट कर दो।